हेलो स्टूडेंट्स, श्री महावीर एजुकेशन हब के ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का 6-7 क्लास का एक अच्छा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस, जो मैं पढ़ा रहा था। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे अपन। तो देखो सेकंड पार्ट में मैं क्या लेके आया हूँ, नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस, और ये जो है आपके पास क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नोट। क्या आता है, नोट आता है। नोट आता है तो नोट का एक नियम है, एक रूल है कि वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। बिना हेल्पिंग वर्ब नोट नहीं यूज़ होता। तो देखो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, मैंने कहा था कि फॉर्मूला आप एक ही ध्यान रखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब नोट का एक नियम है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आने का, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देंगे, नोट। इस फॉर्मूले को देखकर आप इन सेंटेंस का क्रिएशन कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं रोजाना विद्यालय जाता हूँ था, अफर्मेटिव सेंटेंस में था। लेकिन अभी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में मैं रोजाना विद्यालय नहीं जाता हूँ। मैं रोजाना विद्यालय नहीं जाता हूँ। अपन देखेंगे मैं को क्या बोलते हैं, आई। मैं की स्पेलिंग क्या है, आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, आप हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने लिखाई थी, उस हेल्पिंग वर्ब में आप देख सकते हैं कि जो है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। तो आई डू नोट, आई डू नोट। अब देखो इसको लिख लिया अपन ने, इसको भी लिख लिया। अब अपन देखेंगे जाना की स्पेलिंग। जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो, और विद्यालय की स्पेलिंग स्कूल और डेली। ओके, इस तरह से बनाए तो क्या बनाएगा सेंटेंस, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। फिर यहाँ देखो वह रोजाना विद्यालय नहीं जाता है, ही और डज नॉट, ही डज नॉट। देखो वह को लिख लिया, नहीं भी लिख लिया। अब वही काम, जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो टू और स्कूल और डेली। कोई दिक्कत, शायद दिक्कत नहीं होगी। तुम रसोई में चाय नहीं बनाते हो, तुमको लिखेंगे अपन क्या, यू। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू और नॉट। बस सीधा सा सिंपल सा ही है। बनाना की स्पेलिंग मैक। क्या बना रहा है, चाय। कहाँ बना रहा है, इन किचन, इन किचन। एनी डाउट, नो डाउट। वह रसोई में चाय नहीं बनाती है, वह अब की बार वह बना रही है। पहले यू बना रहा था, अब की बार वह बना रही है। तो सी, और सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे अपन, डज नॉट। क्या लेंगे, डज, और नोट अपनी जगह है ही। फिर बनाना की स्पेलिंग मैक, टी, इन किचन। अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो है पूछ सकते हैं, और या फिर आप जो है कमेंट में डाल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर सारा सब कुछ आपके पास लिख दिया है तो आपको केवल पन्ने तो आपको पलटने ही पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि यूं के साथ हेल्पिंग वर्ब अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत तो इतना तो देखना बनता है, क्योंकि देखने से ही आदमी सीखता है। अब अपन देखेंगे गीता। क्या लिखेंगे, गीता। गीता के साथ हेल्पिंग वर्ब ही, सीट, नेम के साथ क्या आता है, डज। तो गीता डज नॉट आना। आना की स्पेलिंग क्या होती है, कम। अब देखो विद्यालय से आती है तो फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम स्कूल, और 8:04 PM। ये लो आपका फुल स्टॉप। गीता और विनीता। अब अपन लिखेंगे गीता एंड विनीता। कितनी गर्ल्स हो गई, 2 गर्ल्स हो गई। 2 गर्ल्स के लिए क्या आएगा, डू नॉट। चाहे से बॉयज़ हो, चाहे से गर्ल्स हो, चाहे से ये मिक्स में हो, तो आपको हमेशा जो है क्या करना है, एक व्यक्ति के लिए डज का इस्तेमाल करना है, 2 व्यक्तियों के लिए डू का।
तो डू नॉट और बाकी सेंटेंस ऐसा कैसे ही, कम फ्रॉम स्कूल एट 4 PM। डाउट? अब देखो सी चलेगा अपना कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछेगा, और इसमें क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है, हिंदी का सेंटेंस ले चाहे इंग्लिश का सेंटेंस ले, इनमें क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अब अपन देखेंगे कि अब की बार देखो प्रश्न कैसे पूछ रहा है, क्या मैं रोजाना विद्यालय जाता हूँ, क्या मैं रोजाना विद्यालय जाता हूँ, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछेगा। ये नहीं, यहाँ पे नहीं है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। तो क्या लिखा इसने, क्या मैं रोजाना विद्यालय जाता हूँ, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या वह रोजाना विद्यालय जाता है, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब आपको करना कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है। हेल्पिंग वर्ब को पहले कैसे लाओगे, मे को क्या बोलते हैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेते हैं, डू। तो डू और फिर लिखो आई, फिर क्या लिखो, आई। जैसे मे के नीचे मैंने क्या रख दिया होगा, आई रख दिया, फिर इसके नीचे मैंने क्या रख दिया, हेल्पिंग वर्ब रख दी। फिर बाकी देखो, बाकी सेंटेंस अपना ऐसा कैसे ही, गो टू स्कूल डेली, गो टू स्कूल डेली, ये चेंज हो रहा ही नहीं है, गो टू स्कूल डेली, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। वह रोजाना विद्यालय, तो ही लिखा होगा, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या ले सकते हैं अपन, डज ले सकते हैं, नहीं लेते ही हैं, तो डज ही, और गो टू स्कूल और डेली। ऐसे आप इन सभी सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करना। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ही पढ़ाऊँगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो सेंटेंसेस है वो आपको खुद कवर करने हैं। कैसे कवर करने हैं, देखो मैं थर्ड से बता रहा हूँ। क्या तुम रसोई में चाय बनाते हो, ये नहीं मत लगाना, ठीक है। क्या तुम, जैसे इसमें देख लेना, यहाँ पे हिंदी तो आपको आती है, तो डू तो आएगा शुरू में, तो डू यू मेक टी इन किचन, क्या वह रसोई में चाय बनाती है, तो डज सी मेक टी इन किचन। क्या गीता 4 बजे विद्यालय से आती है, तो डज गीता कम फ्रॉम स्कूल एट 4 PM। और गीता और विनीता 4 बजे विद्यालय से आती है, तो क्या गीता और विनीता 4 बजे से विद्यालय आती है, तो अपन लिखेंगे डू विनीता एंड गीता, या गीता एंड विनीता कम फ्रॉम स्कूल एट 4 PM। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। लास्ट में क्या लगाना है, ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो है फ़िलहाल अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छा पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो है आप पढ़े थोड़ा सही, लेकिन आपके दिमाग में जो है वो चीज़ बैठनी चाहिए। धीरे धीरे पढ़ेंगे, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। पढ़ना थोड़ा बहुत ही हो, लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो ये आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, जो जैसे ही स्कूल्स रीओपन होगी तो हम इसको जो है वापस से कंसल्ट कर सकते हैं। उस समय मैं आपको 4-4 सेंटेंसेस बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए घर से दूँगा। और हम स्ट्रिक्टली जो है इसको जो है फिर आपसे नोटबुक चेक भी करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।